हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर दुर्गेश कुमार एक होम्योपैथी फिजिशियन हूँ। आज आपसे मोटापे के विषय में, मोटापे यानी ओबेसिटी के विषय में चर्चा के लिए उपस्थित हुआ हूँ। मोटापा सिंपल सी चीज़ है, अत्यधिक भोजन और कम एक्सरसाइज, कम वर्कआउट, ये एक सबसे बड़ा कारण है। उसके अलावा बहुत सारे कारण और भी हैं, जैसे कि कुछ लोगों की जेनेटिक्स में होता है मोटापन है, फादर मोटे हैं, मदर मोटी हैं, फैमिली में और लोग भी मोटे हैं, वो उनको भी मोटापे की संभावनाएं ज़्यादा हैं। दूसरे कुछ काज हार्मोनल डिसबैलेंस है, जैसे कि थायराइड की प्रॉब्लम है, तब भी मोटापा होता है। लेडीज़ में बहुत कॉमन समस्या है पीसीओडी की, इसमें भी मोटापा आ जाता है। इसके और भी कारण बहुत सारे हैं, उसको आगे डिस्कस करेंगे। ये बेसिक कारण है। उसके बाद कैसे इसको नापें कि आप मोटे हैं या आप अंडरवेट हैं, या आपका नॉर्मल वेट क्या है, इसको पता कैसे करें। इसके लिए एक बहुत सिंपल सा तरीका है, बॉडी मास इंडेक्स यानी बीएमआई। बीएमआई कैसे पता करेंगे हमारी बीएमआई क्या है? इसके लिए साधारण आप अपना बॉडी वेट लें, अपनी हाइट को मीटर में नापें, और जो भी हाइट आए, मान लिया आपकी हाइट 170 सेंटीमीटर है, उसको स्क्वायर करिए और बॉडी वेट से डिवाइड कर दीजिए। जो भी वैल्यू आती है, अगर वह वैल्यू 20 से 25 के बीच में है तो आप नॉर्मल बॉडी वेट के हैं, अगर 20 से नीचे हैं तो अंडर वेट है, और 25 से ऊपर है ओवर वेट है। लेकिन अगर यही वैल्यू अगर आपकी 30 से ऊपर आती है, तब आप ओबेस की श्रेणी में आते हैं, आप मोटापे की श्रेणी में आते हैं। और इसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा कि इससे आपको बच जाएं, इसका मैनेजमेंट कैसे करें? सबसे पहले अपना खान पान को कम करें। पता चला कि आप दिन भर खा ही रहे हैं, हर आधे घंटे में कुछ ना कुछ ले रहे हैं, जंक फूड खा रहे हैं, पिज़्ज़ा खा रहे हैं, बर्गर खा रहे हैं, केक खा रहे हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स खूब पी रहे हैं, इससे भी मोटापा बढ़ता है, तो उसमें बदलाव करें। दूसरी चीज़, जो खाने की कैलोरी इंटेक की जो डाइट है, डाइट में के कंपोजिशन में बदलाव करें। आप आलू, चीनी, चावल या बहुत फैटी चीज़ें हैं, इसको कम करें। और तीसरा है एक्सरसाइज करें, एनर्जी कैलोरी को बर्न करें, मेहनत करें। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़, आप तय करें कि हमको अपने वेट को कम करना है, तो रियलिस्टिक गोल सेट करें। रियलिस्टिक गोल में ये है कि आपने सेट करें कि हम 3 महीने में 5 किलो या 8 किलो वेट कम करना है। ऐसा नहीं है 15 दिन में हम 10 किलो वेट कम कर देंगे, ऐसा। रियलिस्टिक गोल सेट करें और उसके साथ लगे रहें कि हमको इतने दिनों में इसको अचीव करना है। अब जब आप ये सब तय कर लेते हैं, तो हमारी होम्योपैथिक मेडिसिन्स भी बहुत अच्छा रोल प्ले करती हैं आपको ये सारे गोल्स को हासिल करने में। उनमें से सबसे प्रमुख मेडिसिन्स है कैलकेरिया कार्ब, 200 नंबर की पोटेंसी में लीजिए। इसका रेड लाइन सिम्टम्स ही है फेयर, फैटी एंड फ्लैबी। जो बहुत थुलथुले मोटे लोग लगते हैं और ओबेज लगते हैं, उनमें ये मेडिसिन रामबाण है। इसको 5-5 बूंद दिन में 3 बार ले सकते हैं। इसके अलावा एक दूसरी मेडिसिन है फाइटोलक्का बेरी, ये मदर टिंचर में लेंगे। इनकी क्वांटिटी 20 से 25 बूंद दिन में 3 बार लेंगे। ये आपके कोलेस्ट्रॉल को, लेवल को या लिपिड को, चर्बी को कम करने में हेल्प करती है। तीसरी मेडिसिन है फ्यूकस, ये भी मदर टिंचर है, 20 से 25 बूंद दिन में 3 बार लीजिए। ये आप तीनों एक साथ ले सकते हैं या एक के कॉम्बिनेशन में ले सकते हैं। इसके अलावा एक रेगबेक जर्मन की एक मेडिसिन है R59, यह भी बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। ये मेडिसिन और पहले की मेडिसिन को मिला के जैसी आवश्यकता हो, अगर आपको जल्दी रिजल्ट चाहिए तो आपके कॉम्बिनेशंस में भी यूज कर सकते हैं। R59 15 से 20 बूंद दिन में 3 बार, इसको लीजिए, आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे।